नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 17 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान, तोहफा। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, निर्णय, सभी की जानकारी सबसे पहले यहां पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बड़ी घोषणा, राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती व सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी। आय सीमा का दायरा बढ़ने से इस कैटेगरी में हरियाणा में 32,30,000 परिवार शामिल हो जाएंगे। अब तक इसमें करीब 24 लाख परिवार दायरे में आ रहे थे। इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। 10% आरक्षण का मिलता है लाभ। परिवार पहचान प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ग्रुप ए से डी की सभी सीधी भर्ती के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अब ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 8 लाख हुई। 8.3 लाख परिवार और जुड़ेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पहली बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके लिए ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं की जाएंगी। इनमें लाभार्थियों का सत्यापन होगा, साथ ही लोगों से आपत्तियां भी ली जाएंगी। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार की ओर से सभी सत्यापित दस्तावेजों पर बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद सत्यापन किया तो 1.25 साल में 13 लाख कार्ड धारक अपात्र मिले। अपात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ न ले पाए, इसलिए यह फैसला लिया गया। इसके लिए राज्य की 6,205 ग्राम पंचायतों में 17 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 चरणों में ग्राम सभाएं होंगी। इसमें क्रेडिट के जरिए लाभ लेने वालों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, खाद्य आपूर्ति, पशुपालन और अन्य सहित प्रमुख विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक होंगे। साथ ही इन विभागों के कर्मचारी भी यहाँ अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे। इस दौरान हर ग्राम सभा में 5 से 10 लाभार्थियों के सत्यापन की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। पीपीपी डाटाबेस के अनुसार योजनावर लाभार्थियों की सूचियां पहले ही जांच के लिए ग्राम सचिवों व सरपंचों को दी जाएंगी। आपत्ति और सुधार के प्रस्ताव पारित होंगे। बैठक के दौरान दर्ज की आपत्तियों और सुधारों पर प्रस्ताव बहुमत की सहमति से पारित किए जाएंगे और पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे। कार्रवाई ग्राम पंचायत रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएगी, जिस पर सरपंच, ग्राम सचिव और ग्राम सभा के कम से कम 2 सम्मानित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए विशेष ग्राम सभाएं, इनमें लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। लाभार्थियों के सत्यापन की रिकॉर्डिंग भी होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने यूएचबीवीएन से जुड़े मामलों में लंबे समय तक औसत आधार पर बिजली बिल जारी करने और बाद में एक मुश्त अत्यधिक राशि के बिल थमाने को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट, अत्यधिक बिल जारी किया तो अब उपभोक्ताओं को देना होगा मुआवजा। बहादुरगढ़ के एक मामले में आयोग ने पाया कि उपभोक्ता को लंबे समय तक बिल नहीं मिला, कभी कभार माइनस बिल भी जारी किए गए। उसके बाद अचानक 2,38,000 रुपये का बिल उपभोक्ता को जारी कर दिया गया। शिकायत के बाद भी अधूरे सुधार किए गए। आयोग ने यह भी आदेश दिया कि जुलाई 2022 से गलत रूप से जारी किए गए प्रत्येक बिलिंग चक्कर के लिए उपभोक्ता को 500 रुपये की दर से अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आयोग ने प्रति गलत बिल 500 रुपये की दर से मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, जिसे डीएचबीवीएन अपने कोष से देगा, बाद में दोषी से वसूला जाएगा। तो अत्यधिक बिल जारी किया तो अब उपभोक्ताओं को देना होगा मुआवजा। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने यूएचबीवीएन से जुड़े मामलों में दिया आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2100 से अधिक कंप्यूटर लैब सहायकों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को समस्त कंप्यूटर लैब सहायकों का डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। तो कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य प्रधान ने बताया कि कंप्यूटर लैब सहायक पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। इनका वेतन मात्र 12,000 रुपये मासिक है। जब से प्रदेश सरकार सेवा सुरक्षा अधिनियम लेकर आई है, तभी से एसोसिएशन प्रयास कर रही थी कि कंप्यूटर लैब सहायकों को भी इसका लाभ मिले। तो कंप्यूटर लैब सहायकों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीणों को मुआवजा जारी कर दिया है। प्रदेश के 16 जिलों के 2,386 लाभार्थियों को 4 करोड़ 72 लाख रुपए का मुआवजा जारी किया है। लाभार्थियों को 5,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक नुकसान का मुआवजा मिला है। मानसून सीजन में अब की बार प्रदेश में बारिश और नदियों के उफान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव हो गया था। सिरसा में घग्गर नदी के उफान के कारण कई ढाणियों में जल भराव के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं हिसार घग्गर ड्रेन के 2 से 3 बार टूटने के कारण इसका सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में जल भराव हो गया था। इन जिलों के कई गाँव में जल भराव होने से मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। सरकार ने प्रदेश के 4 जिले हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद के लाभार्थियों को नुकसान का सबसे अधिक मुआवजा जारी किया है।
इन जिलों में 400 से लेकर 582 लाभार्थी हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा फतेहाबाद के 582 लाभार्थियों को जारी किया गया है। वहीं बारिश से नुकसान का मुआवजा सबसे कम महेंद्रगढ़ के 1 लाभार्थी को जारी हुआ है। तो पोर्टल पर दावा किया गया था, एसडीएम ऑफिस में जमा हुए थे आवेदन। वर्षा और बाढ़ के कारण, जल भराव के कारण हुए नुकसान के क्लेम के लिए सरकार ने प्रभावितों के नुकसान का जायजा लेने के लिए पटवारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रभावितों ने एसडीएम कार्यालय में भी अपने आवेदन किए थे, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय ने इन आवेदनों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया था। तो ये आप देख सकते हैं जिलावार मुआवजा, जिले में कितने लाभार्थी हैं। अंबाला में 216 लाभार्थियों को मुआवजा दिया गया, चरखी दादरी में 6, फतेहाबाद में 582, हिसार में 362, झज्जर में 26, जींद में 401, कैथल में 26। तो आप ये सभी जिले वाइज देख सकते हैं कितने लाभार्थियों को मुआवजा जारी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, भरेंगे बाढ़ के जख्म, 2386 मकानों के लिए मुआवजा जारी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में पंचायती राज विभाग की तरफ से गाँव को सुंदर बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांव में एक स्मार्ट गली तैयार की जाएगी। ऐसे प्रदेश में 111 गांव हैं। मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के जिला परिषद के सीईओ व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। सभी अपने अपने जिलों के इन गाँव की मुख्य गलियों को चिन्हित करें। ये ऐसी गलियां होनी चाहिए जहां लोगों का आवागमन सबसे अधिक हो और गली की चौड़ाई भी पर्याप्त हो। इन गलियों को विदेशों की तर्ज पर बनाया जाएगा ताकि ये गलियां मॉडल के तौर पर दिखाई दें। गलियों में लाइट, फुटपाथ, पौधे व सुंदर फेवर ब्लॉक किए जाएंगे। साथ में सीवरेज नाली की व्यवस्था भी बेहतर होगी, जो देखने में सुंदर लगेगी। इसको लेकर विभाग के अधिकारी गांव में गलियों को चिन्हित करने में जुटे हुए हैं। पहले चरण में 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांव को चुना गया। दूसरे चरण में इससे कम आबादी और धीरे धीरे सभी गांव में स्मार्ट स्ट्रीट बनेंगी। तो प्रदेश में 10,000 से अधिक आबादी वाले 111 गांव में एक स्मार्ट गली बनेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी है। बृहस्पतिवार को एक कमजोर श्रेणी का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, पर इसके बावजूद सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पश्चिम विक्षोभ से सिर्फ आंशिक बादल छाएंगे और तापमान में उतार चढ़ाव आएगा। 19 जनवरी को सक्रिय होने वाले दूसरे पश्चिम विक्षोभ से 19 से 22 जनवरी के दौरान उत्तरी जिलों पर कहीं कहीं भी बिखराव वाली बूंदाबांदी और बाकी हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। तो उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। हिसार में पारा 0.5 डिग्री। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पलवल से प्रयागराज माघ मेला के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है, जिसे खेल राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे पलवल बस स्टैंड से रवाना होकर 900 रुपये किराए में श्रद्धालुओं को सीधे प्रयागराज पहुंचाएगी, जिससे माघ मेला के दौरान दर्शन और पवित्र स्नान के लिए यात्रा और अधिक सुगम हो सकेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डीएचबीवीएन फतेहाबाद के अंतर्गत आईटीआई से उत्तीर्ण वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन व कोपा ट्रेड के अभ्यर्थियों से 1 वर्ष की अवधि हेतु अप्रेंटिसशिप पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस पोर्टल पर 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद अभ्यर्थियों को 10वीं आईटीआई हरियाणा निवास प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की सत्यापित प्रतियां व मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु भट्टू रोड पर स्थित एक्सीएन ओपी डिवीजन फतेहाबाद के कार्यालय में 19 व 20 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करने होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आप भी हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तुरंत आवेदन करें, क्योंकि एचएसएससी इस बार काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। 25 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से अपलोड करें। उसके बाद लास्ट डेट नहीं बढ़ाई जाएगी और ना ही करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आगामी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक कुरुक्षेत्र में राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पशुओं की विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं भी होंगी और विजेता पशुओं के मालिकों को लाखों रुपए के इनाम मिलेंगे। तो जिले के इच्छुक पशुपालक अपने क्षेत्र के संबंधित चिकित्सक से संपर्क कर इस आयोजन में भाग ले सकते हैं। खास बात यह है कि प्रदर्शनी में भाग लेने वाले पशुपालकों को पशुओं की संख्या के हिसाब से आने जाने का किराया और रहने व खाने की सुविधा भी मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा मिला है। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप देने के उद्देश्य से रामनगर में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र के माध्यम से मधुमक्खी बक्सों की खरीद पर 85% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा शहद प्रसंस्करण और शहद गुणवत्ता जांच पर 75% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का कहना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो जल्दी करें, अनुसूचित जाति किसानों के साथ हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के लिए 45 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर अनुदान मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है। अंतिम तिथि 15 जनवरी ही है। तो 2026 15 जनवरी agri-haryana.gov.in इस पर कर सकते हैं 3 लाख रुपए तक का अनुदान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों के आम जनता के साथ व्यवहार को लेकर सामने आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बड़ा कदम उठाया है। निगम अब कर्मचारियों के पेशेवर आचरण
और संवाद शैली को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू कर रहा है। अब सरल संवाद के साथ सौम्य व्यवहार करेंगे बिजली कर्मचारी। लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन के लिए प्रशिक्षण शिविर। आज से प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जिले से एक कर्मचारी को बुलाया गया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अगर किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने से मौत हुई या दिव्यांगता हुई तो प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। कुत्तों द्वारा काटे जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए और त्वचा कटने की स्थिति में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दिलाने के लिए सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी गई हैं, जिनमें पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा योजना एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी शामिल है। प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में सड़कों पर लावारिस घूमते कुत्ते पर अंकुश लगाने के लिए आश्रय स्थल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में 4 लाख से अधिक लावारिस कुत्ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु 2 के तहत 1,80,000 रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों का कोई सदस्य कुत्तों, बेसहारा घूमती गाय, भैंस, सांड, बैल, गधे के हमले में मारा जाता या दिव्यांग हो जाता है तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। पीड़ित परिवार हादसे के 3 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दयालु योजना के तहत अभी तक 40,000 से अधिक परिवारों को कुल 1,500 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। तो इस प्रकार मिलेगा मुआवजा। आयु वर्ग और कितना मुआवजा दिया जाएगा ये आप देख सकते हैं। तो कुत्ते के काटने से दिव्यांगता या मौत पर 5 लाख रुपए तक मुआवजा देगी हरियाणा सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वेटनरी सर्जन के 162 पदों पर निकली भर्ती। 19 फरवरी तक जमा होंगे आवेदन। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में वेटनरी सर्जन के 162 पदों पर भर्ती होगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 20 जनवरी से 19 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। सीनियर सेकेंडरी की अंक सुधार परीक्षा के प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड होंगे। सीनियर सेकेंडरी विषय अंक सुधार परीक्षा प्रवेश पत्र 15 जनवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव होंगे। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से रजिस्टर नंबर, पिछला अनुप्रमाण नंबर, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 21 जनवरी से संचालित होंगी। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर